जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। और इस वक्त हम अपने महाप्रतापी सामर्थ्य और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी और धर्मी परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह से इस वक्त हम परमेश्वर के कार्य के लिए बाहर निकल गए हैं कि जाकर परमेश्वर की सेवा को करें एमपी की तरफ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें कि हम पर अनुग्रह हुआ है। और खास कर धन्यवाद देते हैं इस समय में इस पेज को जो यूके जोवा मिनिस्ट्री यूके जिसके फाउंडर के द्वारा डायरेक्टर के द्वारा हमें एक सुंदर मौका मिलता है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना इस पेज पर आकर करें। ये तो खुदा का अनुग्रह है। मैं सारी महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ। पढ़ाई करते हुए अपने लाइट मिनिस्ट्री परिवार की तरफ से परमेश्वर के दास चरणजीत सिंह जी को और उनकी सेवकाई मिनिस्ट्री परिवार को ब्लेस करती हूँ। जितने भी हमारे साथ हैं हम लाइव में होंगे सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे हर काम को आशीषित करते हैं। और ये वक्त तो हमें उनकी सहायता की जरूरत है कि हम सच्चाई के साथ और उस प्रेम के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने मुकाम में पहुंचे सुरक्षा के साथ। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें, संगति के परमेश्वर को बुलाएं, वेलकम करें, सेनाओं के यहोवा का वेलकम करते हैं तालियों के साथ। वेलकम परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। वेलकम मास्टर पवित्र आत्मा राजा वेलकम। हम थोड़ी देर जब आपकी आराधना करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आराधना को ब्लेस करिए मास्टर। इस आराधना में अपने हाथ को बढ़ाइए। हमारे विचार प्राण आत्मा सब आपसे जुड़े रहे और जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं हर कोई भी आपके पवित्र हाथों को आपके अनुग्रह को महसूस करें। इस पेज को विशेषकर आशीषित करें। ये पेज विशेषकर प्रभु की दया से अति आशीषित हो जाए। भाई जी को उनकी सेवा को उनके कलीसिया को ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन आमीन। भाई हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। ग्लोरी आमेन जीसस। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। आमेन जीसस हालेलुया। सहारा मेरा तू ही है जीसस। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। Glorify your name, Jesus. Yes, God. मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफरा मेरा तू ही। अपने रेखा बरखा को बता दो लाइव हो रहे हैं करके, अगर फोन कर सकते हैं तो किसी एक को बता दो। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विद्या मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। जीसस। विद्या मेरे पापों का तू, छुपने का तू ही जगह। यस गॉड। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा। राहों की तू है रोशनी। यस गॉड। रोजा
तसल्ली मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, आशा से मुझे भर दे। तू Glorify name Jesus. लहू से मुझे Yes. धो दे तू, Jesus. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, Yes, God. Jesus. मेरे खुदा, Amen. मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे खुदा, Amen. Jesus, glorify name. मेरे खुदा, गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही Yes, Father. है, Jesus, Jesus. सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे Wonderful God, Jesus. कोई नहीं, Wonderful Holy Spirit. जख्मों को Yes, तो Master. भर सके, कोई नहीं परमेश्वर, कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं और कभी नहीं। जख्मों को जो भर यस, सके, बिल्कुल सही बात है परमेश्वर। अपने Yes, पैरों amen. में तू छुपा, Yes, Holy Spirit. बाहों में ओरा बाबा ना मामा रेखे दे रे ने में सकोरो बोने तेरे में अपने शिका बाबा बना सकोरो बोनी शेके दबा सेके तेरे बे में बेरे बेरे बे शिका बारा बोलो सको तोरे बे मेरे बे तसल्ली तेरी सी बारे बे ने बे सकोरो बोनो सकोरे लारा रही चीजें हाथों में तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चीज़ें हाथों में, तू तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, Glorify name Jesus Master. मेरे खुदा Jesus, मेरे खुदा मेरे खुदा, मैं तेरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, Jesus, Jesus. मैं तेरी राहों पर Jesus, चलता रहूं Jesus. मेरे खुदा हम तेरी राह पे चलते रहे मेरे खुदा, खुदावंद रबूनी से कारबा। ये कीमती समय हमें मिला है परमेश्वर, ना हमारे बल से है ना हमारी ताकत से है, परंतु ये तेरे अनुग्रह से। और हमने खुदा इसको जान लिया है कि सारी बातों में अगर हम आपको प्राथमिकता देते हैं तो आप हमारे मार्ग के बेनज़र एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से भी बचाएंगे। और परमेश्वर ये वो अपने दूतों को हमारी सहायता के लिए भेजेंगे, हमारे कार्य को आशीषित करेंगे। ये समय हम आपको देते हैं, हम तेरी राहों में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। आज हम देखेंगे, हमने संडे को देखा था इस वचन को कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार, हमारा यीशु कितना प्यार करता है।
कभी आप सोचे, कभी हम जाने, कितना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा, और हम कैसा प्यार करते हैं। बस यही दुख लगता है। और हम कैसा प्यार करते हैं, वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, पर हम कैसा प्यार करते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, परमेश्वर इस वचन को आप ही बोलिए प्रभु, हम क्या बोलेंगे। परमेश्वर आपका वचन है, सामर्थ आपकी है, तेज आपका है, प्रकाश आपकी, बातें आपकी है, इसलिए आप ही बोले परमेश्वर इस वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, मुझे मेरे लोगों को लहू में छुपाए, हर एक गंदी ऐसी आत्मा जो हमें परेशान करती जाती रहे, हम पूरी पवित्रता में तेरी आराधना और तेरे वचन में डूबे रहे। प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करते, यीशु के नाम से आमीन। तो हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। होशे की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। ये वचन मुझे बहुत ही आनंदित किया और मैंने अपने परमेश्वर के द्वारा संडे को चर्च में भी कहा, और आज मैं चाहती हूँ कि ये बातें छिप नहीं पाए, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। तो देखिए क्या कहता है उसकी 11 का पहला वचन। जब इस्राएल बालक था, जी हाँ, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। बस ये बात न समझे, इसे बहुत गहराई से ले। मैंने उसे मिस्र से बुलाया, समझ में आया ना। हम कहाँ से निकाले गए, हम कहाँ थे। ये इस्राएल मतलब कौन है? देश इस्राएल नहीं, हमें देश इस्राएल देश को ना बोले कि इस्राएल देश, ना ना ना, इस्राएल देश अलग चीज है और अभी जो आत्मिक इस्राएल अलग चीज है। तो जो बोल रहे हैं कि मैंने तुझे मिस्र से बुलाया, तो वो किसके लिए? हमारे लिए है। हम थे मिस्र में, हम थे पाप में, हम थे गुनाह में। आज हम पूरे मसीह कौम को नहीं बोल सकते, पूरे मानव जात को नहीं बोल सकते, पूरे मसीही लोगों को नहीं बोलते। जो रीति रिवाज में आज अपनी जिंदगी जीते हैं, हम उनको नहीं बोल पाएंगे। ये बातें उनके लिए बोला जा रहा है जो उद्धार का जीवन पाए, जिनको परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना उसके 15:16 में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना है और तुम्हें बुलाया है। तो यह हमारे लिए ये वचन, हमें परमेश्वर ने बुला लिया पाप से, मिस्र से, अपना पवित्र बलिदान लहू देकर, तो हम चुने हुए हैं। अब यहाँ पर बाइबल कहता है अब तुम निकल गए मिस्र से, तो तुम इस्राएल बन गए। इस्राएल का मतलब मालूम है? इस्राएल बना है, याकूब इस्राएल बना, हालांकि वो सब्जेक्ट अलग है, पर याकूब इस्राएल बना, उसका नाम इस्राएल रखा गया। फिर बाद में आप पढ़िए निर्गमन उसका 2 अध्याय, उसके 24 में भी लिखा है कि मैंने अपने प्रजा, अपने इस्राएल की कराहने को सुना है। और 3 अध्याय निर्गमन में आइए तो आपको पढ़ने को मिलेगा, मूसा से कहता अब मैं तुझे उस इस्राएल के लिए छुटकारा देने के लिए कि उन्हें उत्तम देश में पहुंचाऊं, मैं तुझे भेजता हूँ। तो अब ये बातें जो है हमारे लिए है कि हम इस्राएल, हम जो छुटकारा पाए हुए परमेश्वर के बच्चे, हम जिसने उद्धार पाया है, उसके लिए प्रभु कहते हैं कि मैंने तूने मिस्र से निकाला और तू बालक था तो मैंने तुझसे क्या किया? प्यार किया। बस इस बात को पकड़े रहिए, इस बात को जानिए। जब हमारा उद्धार हुआ तो हम बालक थे ना, हम कैसा प्यार करते थे, हम अपने परमेश्वर से कैसी संगति करते थे, कैसे बावले थे, कैसे भाविक थे, कैसे उतावले से, कैसे जोशीले थे, कैसे उसके पीछे जाते थे, कैसे घंटों प्रार्थना में रहते थे, रात नहीं दिन नहीं, किस प्रकार से हम आराधना करते थे। को हमें मगनता रहती थी, ताली बजाओ, कूदो, घंटों वचन पढ़ो, घुटनों में जाओ, संगति में जाओ, न धूप न बरसात, कोई चीज हमें उस प्यार से अलग नहीं करती थी। हमें अगर वो प्रार्थना करने का मौका ना मिले तो हम कितने उदास होते थे, रोते तक थे, एकदम अंदर से टूटते थे। वो क्या प्रेम था? क्या वो बालक नहीं था? क्या वो वो नहीं था कि हम किस रीति से प्रभु के पास थे? आज कैसा? धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज की क्या स्थिति है?
क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक हम छोटे रहेंगे, सेवक जैसे, बालक जैसे रहेंगे। पढ़िएगा कभी अपने घर में मत्ती उसके 23:12 में, जब तक हम छोटे रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में बड़े होंगे, परमेश्वर आदर करेंगे। फिलिपियो 2 को पढ़कर देखिएगा, उसके 2 अध्याय को 7 से लेकर 8 में, कि वो तो खुद परमेश्वर होके, परमेश्वर का पुत्र बनकर पृथ्वी में आकर वो तो खुद भी एक सेवक का रूप धारण किया। हालेलुया। तो उसने एक बात कही है, कभी आप पढ़िएगा, मत्ती उसका 20 अध्याय में लिखा हुआ है और उसके 28 में, मैं सेवा लेने नहीं परंतु सेवा करने आया। कितना दीन बन गया। जब वो दीन बने तभी तो मैं और आप आज उद्धार पाए। जब वो नम्र बन गए, टूट गए, मृत्यु सहेली, बदनामी सहेली, तो मैं और आप आज कहाँ पहुंच गए। देखिए, मैं और आपको क्या नहीं मिल गया। आज तो यही नहीं, कल आनंद जीवन भी है हमारे लिए। तो ये बात को क्या हम समझ पा रहे हैं? तो वही परमेश्वर का कहना है कि हे इस्राएल, मैंने तुझे मिस्र से बुलाया और मैंने तुझे प्रेम किया। और वो परमेश्वर चाहते हैं वो हमसे प्रेम करें और हमेशा हमारा स्वभाव बदलने ना पाए, हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए। हमें अब इस आराधना प्रार्थना से उबासी आने ना पाए, अब हम जी चुराने ना पाए, अब हमें कोई और चीज प्यारी लगने ना पाए, अब हमारे मन में कोई दूसरा बसने ना पाए, क्योंकि इस मन का मालिक तो एक जन है, उसका नाम यीशु मसीह। अगर हम उसको छोड़कर संसार की किसी भी चीजों में मन लगाते हैं तो फिर हमारा वो स्वामी कोई और हो जाता है, फिर परमेश्वर का मन दुखित होता है। तो वो क्या कहते हैं, जो काम उनने किए, उनने क्या कहा, 3 वचन में लिखा है 11 के 3 में, कि मैं ही एप्रैम को पांव चलाता था ना। होशे 11 और उसके 3 में लिखा है, मैं ही एप्रैम को पांव क्या करता था, चलाता था। क्या बात, कितनी बड़ी बात बोले। कभी हम सोचे इस बात को, मैं एप्रैम को पांव चलाता था। पांव चलाना, एक माँ बाप से पूछो। एक माँ बाप जो होते हैं ना, जब उनका बच्चा पृथ्वी में आके जब खड़ा होता है तो वो माँ बाप उसे हाथों हाथ संभालते हैं, उसे पांव खड़ा करते, चलाते हैं, इधर माँ तो उधर पिता, और उसे हाथों हाथ संभालते, उसे खड़ा करते हैं, उसे चलाते हैं। वो बड़ा होता है, वो चलना सीखता है, साइकिल चलाता है, चलाना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये सिखाने को समझे, सिखाना, पांव चलाना मतलब सुरक्षा, पांव चलाना मतलब खड़ा करना, पांव चलाना मतलब उसके संग रहना, पांव चलाना मतलब उनकी सहायता करना, पांव चलाना कहलाता है। तो क्या परमेश्वर ने पतरस को पांव नहीं चलाया? कहाँ था? लूका 5 पढ़कर देखिए, कहाँ था और कहाँ आ गया वो। लूका 5 को देखिए और प्रेरितों के काम 5, 15, 16 को देखिए, कितना अंतर हो गया उसी पतरस में, कितना अंतर हो गया। वही पतरस जो एक मछली के लिए तरस रहा है, पर जब प्रभु यीशु